आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, न्यूटन के गति विषयक नियम दीजिए। न्यूटन आंसर देखिए, न्यूटन ने गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम दिए। प्रथम नियम क्या आपके पास, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, वह यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, इसे न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका आप उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे जैसे यदि किसी मेज पर कोई पुस्तक रखी है तो इसे विस्थापित करने के लिए बल लगाना पड़ता है। आप देखते होंगे डेली बच्चों अपने व्यवहार में, अगर कोई पुस्तक मेज पर रखी है वो झुकी तो रखी रहेगी जब तक कि आप उसे नहीं उठाओगे। ठीक है, यानी कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे। अब आगे देखिए द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u व डेल्टा टी समय पश्चात वेग v हो जाता है तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, डेल्टा p बराबर होता है mv माइनस के mu। अब आपका जो द्वितीय नियम बना वो एफ प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है बच्चों, अब उसने डेल्टा पी की जगह क्या रख दिया, एम वी माइनस एम यू बटे डेल्टा टी। तो एफ प्रोपोर्शनल होता है एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो उस वस्तु पर परिमाण में समान परंतु विपरीत बल लगता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे F12 बराबर होता है माइनस होता है बच्चों यहाँ पे F21। ठीक है, मैंने दूसरे इसमें लिखा भी है यहाँ पे F12 बराबर होता है माइनस के F21। मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप कुएं से कोई भी पानी की बाल्टी निकाल रहे हो, बाल्टी आपको नीचे की ओर खींचती है और आप उसे ऊपर की ओर, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है और यहाँ पे बाल्टी बंधी हुई है, तो आप तो उसे रस्सी को ऊपर की ओर खींच रहे हो लेकिन बाल्टी आपको नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है, तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बच्चों, तो यही न्यूटन का तृतीय नियम है। अब इसका उदाहरण देखिए। जब रॉकेट के ईंधन में आग लगाते हैं तो पहले गैस नीचे टकराती है वह फिर प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट को ऊपर उठा देती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, संवेग संरक्षण का सिद्धांत दीजिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, सिद्ध कीजिए कि संघट से पहले कुल संवेग बराबर संघट के पश्चात कुल संवेग। ठीक है, तो आप आगे देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर देखिए इसका क्या होगा, कई पिंडों से मिलकर बने निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, संघट से पहले संवेग बराबर होता है संघट के बाद कुल संवेग के। अब यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से देखिए एफ बी ए बराबर हो जाएगा माइनस के एफ ए बी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। माना दो पिंड ए व बी जिनके संघट से पहले संवेग पी ए व पी बी है। जब पिंड आपस में संघट करते हैं, मतलब संघट का मतलब होता है टकराते हैं, तो माना डेल्टा टी समय तक वे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं वह फिर अलग हो जाते हैं तो उनके संवेग पी ए व पी बी हो जाते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल क्या होगा, एफ ए बी प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये द्वितीय नियम यूज किया हमने यहाँ। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ए बी बराबर हो जाएगा
ये प्रोपोर्शनल की जगह हम बराबर लिखेंगे, और जैसे ही बराबर लिखेंगे तो यहाँ एक नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी। यदि k बराबर 1 हो, यदि k बराबर 1 हो तब एफ ए बी बराबर हो जाएगा डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी। अब एफ ए बी बराबर होगा, डेल्टा पी बी क्या है बच्चों आपके पास, पी ए माइनस के पी बी अपॉन डेल्टा टी। अब आगे देखिए, आगे क्या बनेगा आपके पास, अब बी पिंड द्वारा पिंड ए पर लगाया गया बल, एफ पी बी ए बराबर हो जाएगा डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी। एफ पी बी बराबर इसी प्रकार पी ए माइनस के पी ए अपॉन पी ए माइनस के पी बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये सही कर लेना आप। अब आगे देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से एफ पी बी ए बराबर हो जाएगा माइनस के एफ ए बी। समीकरण इसको 2 मान लेना और जो पीछे गई उसको 1 मान लेना। ठीक है, दोनों से क्या आ जाएगा, एफ पी बी ए बराबर माइनस के एफ ए बी। अब एफ पी बी माइनस के पी बी, ठीक है, डेल्टा टी बराबर माइनस के पी ए माइनस के पी बी अपॉन डेल्टा टी। बच्चों या तो आप इसको डैश मान लेना, यहाँ पे जैसे डैश मान रखा है। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। अब आगे देखिए बच्चों, अब पी बी डैश माइनस के पी बी बराबर होगा माइनस के पी ए डैश प्लस के पी ए। पी बी डैश प्लस के पी ए डैश, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आए, बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए डैश प्लस के पी बी डैश। स्पष्ट है, संघट से पहले कुल संवेग, ये तो कुल संवेग है कि संघट से पहले, बराबर होगा संघट के पश्चात कुल संवेग। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है संवेग संरक्षण का सिद्धांत दीजिए तथा n पिंडों के निकाय के लिए इसका सत्यापन कीजिए। ठीक है, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना है dp इक्वल टू 0। अब माना कोई निकाय n पिंडों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 एंड सोन mn है तथा वेग v1 v2 v3 एंड सोन vn है। ठीक है, आपके पास n पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 एंड सोन mn है तथा वेग उनके क्या है, v1 v2 v3 एंड सोन vn है। अब पिंड का कुल संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सोन pn। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तब p बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सोन mn vn। ये p का फॉर्मूला होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा आयतन, सॉरी वेग। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, m1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया इसका। तो m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस m3 dv3 अपॉन dt एंड सोन mn dvn अपॉन dt। तो ये आ जाएगा आपके पास, आप dv अपॉन dt बराबर क्या होता है, a मतलब क्या होता है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर भी dv अपॉन dt आएगा हम वहाँ क्या रख देंगे, a। अब देखिए बच्चों, यहाँ से dp अपॉन dt बराबर है m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3 एंड सोन mn इंटू an। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, f बराबर क्या होता है, m इक्वल टू, ये बराबर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, f इक्वल टू क्या रखोगे आप, m इंटू a। ठीक है बच्चों, जहाँ पर भी m इंटू a आएगा वहाँ क्या लिख देंगे आप, f की वैल्यू, यानी कि f रख देंगे। f बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बच्चों अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए बच्चों, dp अपॉन dt बराबर m1 इंटू a1 बराबर क्या रख दिया, f1, और m2 इंटू a2 बराबर रख दिया f2, और m3 इंटू a3 बराबर रख दिया f3 प्लस एंड सोन mn इंटू an बराबर रख दिया fn। ठीक है बच्चों, अब देखिए fn बराबर क्या है, 0। dp अपॉन dt भी क्या है, 0। तो dp इक्वल टू, ये dt की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 0 में, तो dp इक्वल टू 0 गुना dt, तो ये आ जाएगा आपके पास dp इक्वल टू 0। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो
आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें और आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।